का लाने की बात कर रहा था और आपसे मैंने वादा भी किया था कि 20 तक लेके आऊँगा। ये एक दिन का विलंब इसलिए हुआ कि जब तक कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का अल्प सह वचन पत्र टाइमलाइंस के साथ क्या क्या काम होगा ये मैं आपको सामने जारी कर रहा हूँ। इसके बारे में विस्तार से आज चर्चा भी करूँगा। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से आग्रह करूँगा कि हमारे प्रेस के सभी साथियों को एक एक प्रति इसकी बांट दी जाए। साथियों, इस जन संकल्प सह वचन पत्र में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, ये 30,000 उदयपुर के वोटर्स से उनका मत कलेक्ट करके, उनके व्यूज़ कलेक्ट करके हमने बनाया है। मैं एक एक मुद्दे पे छोटी छोटी बात करूँगा। उद्योगों की स्थापना की जाएगी और इसको आईटी, बीपीओ, केपीओ और फार्मा उद्योग का हिंदुस्तान का हब बनाने का काम किया जाएगा हमारे शहर को। दूसरी बात, शिल्प कला के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बाजार उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा में नए नए पाठ्यक्रम जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस, कामकाजी महिलाओं के लिए, बच्चों के रखने के लिए क्रैश की स्थापना करेंगे। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में नवीनतम उपकरणों को हम मुहैया कराएंगे। रोजगार के लिए प्लेसमेंट के ही केंद्रों की स्थापना होगी, जहाँ पे कोई व्यक्ति मान लो ग्रेजुएट किया हुआ है, क्या 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करे जिससे उसको रोजगार मिल जाए, उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी होगी। जॉब ओरिएंटेड स्किल एजुकेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। कॉर्पोरेट संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करेंगे। जैसे कौन सी कंपनी में, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान जिंक, उनको कैसा व्यक्ति चाहिए, क्या शिक्षा चाहिए, हम शिक्षक जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, कई प्राइवेट है, सरकारी है, उनको बताएंगे कि ये पाठ्यक्रम आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए रोजगार के। और ये मेरे नहीं, ये उदयपुर के 30,000 लोगों का जन संकल्प पत्र है। स्वास्थ्य में अगर आप देखेंगे तो महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, नवीन पीसीएच और जनता क्लिनिक पे हमारा विशेष जोर रहेगा उदयपुर में। शहरवासियों के लिए मुफ्त दवा और उदयपुर शहर में प्राकृतिक, योग, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा के विस्तार की अपार संभावना है। मैं खुद कई दफा आयुर्वेदिक, हमारा जो सिंधी बाजार में अस्पताल है, मैं खुद वहां जाके कई बार दवाई लेके आ चुका हूं और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। अब झीलों की नगरी के किनारे हम रहते हैं, घरों में पानी नहीं आता, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। झीलें लबालब, घरों में पानी नहीं। पानी आवे तो ऐसा पानी आवे जिसको पीते ही गैस्ट्रो के एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ता है। उसके लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रत्येक घर में हम पानी को सुनिश्चित करेंगे। निःशुल्क आरओ पेयजल केंद्रों की हर जगह, हर कॉलोनी में स्थापना की जाएगी, ताकि कम से कम पीने का पानी तो स्वच्छ आए। संचयन तंत्र को प्रभावी बनाएंगे, ये हमारी पीने के पानी के संबंधित है। पर्यटन के लिए खुल्लम खुल्ला मैं कह रहा हूँ, जितने आज पर्यटक आ रहे हैं उसके डबल करेंगे हम, डबल। 100% से ज़्यादा की वृद्धि की बात हमने पर्यटन के लिए की है। शहर में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, गाइड्स के लिए पर्यटन विस्तार हेतु गाइड्स को सुचारू क्रियान्वयन, पर्यटन सहायता के लिए मोबाइल ऐप को विकसित किया जाएगा और नाइट टूरिज्म को भी लाएंगे। ये हमने निश्चय कर लिया है, पर 6 महीने लगेंगे, क्योंकि पहले हमें सीसीटीवी और सुरक्षा के सारे इंतजाम वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। पर नाइट टूरिज्म जिसकी की बहुत दिनों से डिमांड चल रही है, उसके ऊपर विशेष प्रयास किया जाएगा। और फिल्म सिटी निर्माण के लिए हमारे घोषणा पत्र में तो है ही, पर मैं भी यहाँ से
आपको बता रहा हूं कि फिल्म सिटी निर्माण हेतु फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारी सरकार 100% देगी। मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं। कनेक्टिविटी और परिवहन की हालत ऐसी हो गई है कि अभी हम बाहर जाएंगे, आपको आपके ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा, और हिरणमगरी साइड जाना है तो दुर्गा नर्सरी रोड क्रॉस करने में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो परिवहन के लिए बेसलाइन सर्वे करके अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण, इंटरकनेक्टिविटी जो विदेशों की दुबई और सिंगापुर से हम हवाई जहाज की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, रेल कनेक्टिविटी भारत के मुख्य शहरों से सार्वजनिक यातायात को और सुगम बनाएंगे, और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में बहुत बड़ी वृद्धि करने वाले हैं। और एक घोषणा यहां से कर रहा हूं कि हम मोनो रेल उदयपुर में लेकर आएंगे। मोनो रेल, पूरी मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा, और मोनो रेल का एक टेंटेटिव हमने शेड्यूल भी बनाया है। सुखाड़िया सर्किल, अंबा माता मंदिर, आगे जगदीश चौक, रावजी का आटा, सूरज पोल, वापस सुखाड़िया सर्किल, ये इस सर्किट पे मोनो रेल का काम भी करेंगे। औद्योगिक विकास के लिए, एमएसएमई के लिए विस्तार हेतु नवाचार को विशेष प्रोत्साहन के लिए हम विशेष तकनीकी, वित्तीय एवं विपणन सहायता देंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं कि स्थानीय शिल्प कला के प्रोत्साहन हेतु हम यहाँ पर स्पेशल SEZ बनाएंगे, जिसमें चांदी के कला, हमारे कावड़ की कला, इनके प्रोत्साहन के लिए एक विशेष SEZ बनाने का काम भी करेंगे। और अरावली की पहाड़ियाँ जिसमें हर खनिज है, नए खनिज के तलाश के लिए पूर्ण अन्वेषण कराकर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और पर्यावरण को साथ लेकर माइनिंग को बढ़ावा देंगे। एक और मांग हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने, चैम्बर्स ने, UCCI हो या अन्य चैम्बर हो, उन्होंने बड़े बड़े पत्र लिखकर बड़े बड़े डिस्कशन के बाद मुझे बोला, और इस काम को हम करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर कार्गो डिपो का सुचारू रूप से संचालन, जिसमें नए उद्यमों को नए अवसर मिले। हमारे यहाँ कार्गो मूवमेंट में बड़ी तकलीफ है, कार्गो मूवमेंट होता नहीं है। हमारा माल यहाँ से पहले जाता है दिल्ली, और फिर वहाँ से कार्गो मूवमेंट होता है, तो यहीं से कार्गो मूवमेंट को सुचारू बनाएंगे। पेज 4 पर आया हूँ। सफाई एवं ग्रीन कॉरिडोर के लिए दिन में 2 बार कचरा संग्रहण, सिर्फ सुबह का अलार्म नहीं चलेगा, शाम को 4 बजे भी कचरा संग्रहण करके, और प्रत्येक डंपिंग पॉइंट पर कचरे का संग्रहण का पात्र रखवाया अनिवार्य रूप से रखवाया जाएगा। झीलों एवं नदियों के लिए वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नए लगाएंगे, ताकि दूषित पानी जो पिछोला में लगातार जा रहा है, उस दूषित और गंदे पानी को रोकने के लिए STP लगाएंगे। आयड़ नदी के संरक्षण तथा उसका विकास पर्यावरणीय मानकों के अनुसार होगा। जो NGT की गाइडलाइंस है उसके अनुसार आयड़ का विकास किया जाएगा। शहर में ऑक्सीजन हब नए बनाए जाएंगे। झीलों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष उपाय व निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा, और शहर के आसपास के क्षेत्र में ग्रीन कवर हेतु विशेष योजना एवं चौराहे एवं फुटपाथ का सौंदर्यीकरण कराना हमारा सफाई और ग्रीन कॉरिडोर का योजना है। सुरक्षा उपाय में शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर CCTV कैमरेज 24/7 CCTV कैमरे, और वो ऑपरेशनल भी होंगे, वो सिर्फ नाम मात्र के नहीं लगेंगे। दूसरी बात, महिलाओं के द्वारा संचालित 24/7 विमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में महिलाएं बराबर की भागीदारी बने। जनहित के कार्यों में कान खोल के वो सब लोग सुन लें। RPO रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वापस उदयपुर में हर हालत में लाया जाएगा। दूसरी बात, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे,
हाई कोर्ट की फुल बेंच के लिए हर प्रयास आपका प्रत्याशी, आपका बेटा और आपका आने वाला एमएलए पूरा प्रयास करेगा यहां पर हाई कोर्ट की फुल बेंच का। और जीएसटी एवं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट भी हम यहां पर लाएंगे, क्योंकि हमारे मैटर, हमारे केसेस तो जब इस मिट्टी के मैटर है, इस मिट्टी के केसेस है तो वो यही रिजॉल्व होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ी संख्या में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य चिट फंड कंपनियों के में हमारे मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप का पैसा खत्म हुआ है, उसको वापस दिलवाने के लिए जो भी कार्रवाई है, आज सहारा के पैसे मिल रहे हैं तो हम आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी व अन्य चिट फंड कंपनियों के पीड़ित को उनका हक, जमा पूंजी और न्याय दिलाने हेतु सघन प्रयास किया जाएगा। इसकी कौन सा चीज कब प्रारंभ की जाएगी, कैसे होगा, उसकी सारी ब्लूप्रिंट इस 4 पेज के दस्तावेज में है। ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ और कांग्रेस पार्टी का दस्तावेज नहीं, ये उदयपुर शहर के 30,000 वोटर्स का दस्तावेज है, जो हमने 30,000 फोन कॉल्स करके ये बनाया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदी समझ में आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप उनको समझाने का प्रयास करना और बोलना ये दस्तावेज है प्रोफेसर साहब।